क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी की बहुत सारी रुकावटें बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अपने ही विचार उन्हें पैदा करते हैं? मान लीजिए, आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस, पढ़ाई या कोई नया प्रोजेक्ट। शुरुआत करने से पहले ही मन में आवाज आती है, ये मेरे बस का नहीं है। अगर मैं हार गया तो? नतीजा ये होता है कि हम पहला कदम ही नहीं उठा पाते और धीरे धीरे यही सोच हमारी आदत बन जाती है। असल में हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। अगर विचार नकारात्मक हैं, तो वही हमें अंदर से कमजोर बना देंगे। लेकिन अगर वही विचार भरोसे और सकारात्मकता से भरे हों, तो वही हमें जीतने की शक्ति देंगे। फर्क बस इतना है कि हम किस दिशा में अपने मन को मोड़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक्समरी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने, और इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने विचार बदलो और अपनी दुनिया बदल दो। यह किताब हमें बताती है कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। जब हम बार बार कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, तो हम वैसा ही बनने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह कहना शुरू करते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे साथ एक ऊंची शक्ति है, तो धीरे धीरे हमारी आदतें, हमारा आत्मविश्वास और हमारे फैसले बदलने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब हकीकत से भागना नहीं है। इसका मतलब है हकीकत को नई नजर से देखना। जब हम डर की नजर से देखते हैं तो हर समस्या पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब हम भरोसे की नजर से देखते हैं तो वही समस्या छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल होने लगती है। फर्क बस नजरिए का है। तो दोस्तों, आज हम इस किताब की गहराई में जाएंगे। हम जानेंगे कि आत्मविश्वास की जड़ें कैसे मजबूत की जा सकती हैं, भीतर की बेचैनी को शांति में कैसे बदला जा सकता है, और दिन भर की एनर्जी को कैसे स्थिर रखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम यह सीखेंगे कि प्रार्थना और विश्वास की ताकत हमारे रोजमर्रा के जीवन को किस तरह बदल सकती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी असफलता की वजह बाहर की परिस्थितियां हैं, पैसे की कमी, सही अवसर न मिलना या दूसरों का समर्थन न होना। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बाधा अक्सर हमारे अंदर ही बैठी होती है। यह बाधा है इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी यह महसूस करना कि मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं या मेरे अंदर वह काबिलियत ही नहीं है। यह इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और डर बचपन से ही धीरे धीरे हमारे अंदर जगह बनाने लगता है। कोई टीचर कह देता है कि तुमसे नहीं होगा, कोई दोस्त मजाक उड़ा देता है, या घर में किसी ने हमारी तुलना किसी और से कर दी। ये बातें छोटी लगती हैं, पर मन में गहरी छाप छोड़ देती हैं, और यही छाप आगे चलकर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की जड़ों को कमजोर करती है। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है, और इसकी जड़ है विश्वास। जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं कर पाता, तो असल में उसके अंदर ईश्वर पर भी गहरा विश्वास नहीं होता। क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास तभी आता है जब हम मानते हैं कि हमारे साथ कोई ऊंची शक्ति खड़ी है जो हमें मार्गदर्शन कर रही है। जब यह विश्वास जगता है, तब डर और हीनता धीरे धीरे मिटने लगते हैं। सोचिए, अगर किसी बच्चे को यह यकीन दिला दिया जाए कि उसके पीछे उसके माता पिता हर स्थिति में खड़े हैं, तो वह बच्चा नए नए काम करने से नहीं डरेगा। उसी तरह जब हमें अंदर से यह भरोसा हो जाता है कि ईश्वर हमारा सहारा है, तब हम असफलता से डरते नहीं, बल्कि नए मौके पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही विश्वास आत्मविश्वास की सबसे गहरी जड़ है। अब सवाल यह है कि यह विश्वास कैसे जगाया जाए। किताब में एक बहुत सरल लेकिन असरदार उपाय बताया गया है, सकारात्मक वाक्यों और गहरी प्रार्थनाओं का अभ्यास। आप अपने मन को जिस भाषा से बार बार संदेश देंगे, वह धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगी। अगर आप हर दिन खुद से कहते रहेंगे, मैं नाकाम हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आप अपने ही पैर काट रहे हैं। लेकिन अगर आप रोज सुबह और रात को यह दोहराना शुरू करें, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मेरे साथ एक ऊंची शक्ति है, तो यह वाक्य आपके अवचेतन मन में जड़ पकड़ने लगेंगे। शुरुआत में यह आर्टिफिशियल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये वाक्य सच बनने लगते हैं। एक और उपाय है गहरी प्रार्थना। लेखक कहते हैं कि सतही या औपचारिक प्रार्थना से कुछ खास असर नहीं होता। असली ताकत तब मिलती है जब आप पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं। जब आप ईश्वर से बात करते हैं जैसे आप किसी प्रिय दोस्त से कर रहे हों,
तब आपके भीतर का डर पिघलने लगता है। यह प्रार्थना आपके मन को शांत करती है और आपके अंदर यह भरोसा जगाती है कि आप अकेले नहीं हैं। एक बिजनेसमैन था जिसे हर मीटिंग में फेलियर का डर सताता था। उसने रोजाना 2 काम शुरू किए। पहला, सुबह उठते ही यह वाक्य दोहराना, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे विचार साफ हैं और ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। दूसरा, सोने से पहले 5 मिनट गहरी प्रार्थना करना। 3 हफ्तों में उसने पाया कि उसका डर आधा हो गया है और वह पहले से अधिक स्पष्टता के साथ बोलने लगा है। उसकी परिस्थितियां वही थीं, लेकिन उसके भीतर की भाषा और विश्वास बदल गए थे। यही है आत्मविश्वास की असली जड़, डर को मिटाना, ईश्वर पर भरोसा जगाना और अपनी सोच को सकारात्मक वाक्यों से पोषण देना। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारे भीतर की बेचैनी है। यह बेचैनी धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि हम बिना वजह थकान महसूस करने लगते हैं। दिन भर भाग दौड़, काम का दबाव, भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर मन को अशांत कर देते हैं। और जब मन शांत नहीं रहता तो शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। लेखक कहते हैं कि शांति सिर्फ आराम करने का नाम नहीं है, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जिस तरह किसी झील का पानी स्थिर होने पर ही उसमें आकाश का साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह मन के शांत होने पर ही हमारे विचार साफ होते हैं और हम सही फैसले ले पाते हैं। भीतर की इस बेचैनी को रोकने के लिए हमें 2 काम करने होते हैं, खुद को ढीला छोड़ना और शांति की कल्पना करना। बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा शरीर लगातार तनाव की स्थिति में है। जैसे ऑफिस में बैठते हुए हम बिना जाने जबड़े भींचे रखते हैं, कंधे ऊपर उठे रहते हैं, उंगलियां कसकर पकड़ ली जाती हैं या आंखें स्क्रीन पर टिकी होने से भारी हो जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें महसूस नहीं होती, लेकिन यही आदतें धीरे धीरे थकान और चिंता को बढ़ाती हैं। ये वैसा ही है जैसे मोबाइल पर कई ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहें और बैटरी खा जाएं। अगर आप दिन भर सचेत होकर हर घंटे 1-2 मिनट के लिए अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, तो फर्क तुरंत महसूस होगा। बस कुर्सी पर पीछे टेक लगाइए, गहरी सांस लीजिए और छोड़ते समय यह कल्पना करिए कि आपके अंदर जमा हुआ तनाव धीरे धीरे पिघलकर बाहर निकल रहा है। यह छोटा सा कदम आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब उसे आराम करना है। कई लोग बताते हैं कि इस छोटे से अभ्यास से उनकी थकान आधी हो जाती है और वे फिर से ताजगी महसूस करने लगते हैं। किताब में एक बेहद खूबसूरत तकनीक बताई गई है, शांति की कल्पना करना। जब तनाव सिर पर चढ़ने लगे तो आंखें बंद कीजिए और अपने मन को एक शांत दृश्य की ओर ले जाइए। कल्पना करिए कि आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं। हवा बहुत हल्की और ठंडी है, जो धीरे धीरे आपके चेहरे को छू रही है। पानी पर हल्की हल्की लहरें हैं और दूर पहाड़ों पर सूरज की सुनहरी रोशनी फैल रही है। आप वहां अकेले हैं, लेकिन अकेलेपन में भी सुकून है। इस दृश्य को जितनी गहराई से महसूस करेंगे, आपका शरीर उतना ही शांत होने लगेगा। आपकी सांसें धीमी हो जाएंगी, दिल की धड़कन सामान्य हो जाएगी और दिमाग में चल रही भाग दौड़ थमने लगेगी। यह केवल एक खेल नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली अभ्यास है। जब आप बार बार अपने मन को ऐसे शांत दृश्यों की आदत डालते हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद तनाव की बजाय शांति की दिशा में जाना सीख जाता है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपके ऊपर कई काम का दबाव है। अगर आप उसी क्षण आंखें बंद कर कुछ सेकंड के लिए झील या समुद्र की लहरों की कल्पना कर लें, तो तुरंत आपके अंदर एक स्थिरता आने लगेगी और यही स्थिरता आपको अगले काम को बेहतर ढंग से करने की ताकत देगी। इसलिए याद रखिए, शांति की कल्पना कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग को एक नई दिशा देने का साधन है। यह आपको बेचैनी से निकालकर सुकून और स्थिरता की ओर ले जाती है। लेकिन शांति का असली स्रोत तब मिलता है जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं। हम अक्सर सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करते हैं और जब चीजें काबू से बाहर हो जाती हैं तो टूट जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि एक ऊंची शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है, तो अचानक भीतर स्थिरता आने लगती है। यह भरोसा हमें बताता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हम उन्हें पार कर सकते हैं, क्योंकि हम केवल अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति पर भी टिके हैं। एक व्यक्ति का किस्सा है जिसे नौकरी जाने के बाद गहरी चिंता ने घेर लिया। वह पूरी रात सो नहीं पाता, हर वक्त बेचैन रहता। किसी ने उसे सलाह दी कि सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट ईश्वर पर भरोसा करते हुए यह वाक्य दोहराए,
मैं शांति में हूं, मेरे जीवन का ख्याल रखा जा रहा है। शुरू में उसे यह केवल शब्दों का खेल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन सच में हल्का होने लगा, नींद आने लगी और कुछ ही हफ्तों में उसे नई नौकरी का अवसर भी मिल गया। यही है शांति से मिलने वाली शक्ति। जब मन शांत होता है तो ऊर्जा बचती है, विचार स्पष्ट होते हैं और अंदर एक स्थिरता पैदा होती है। और यही स्थिरता हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास दिन भर काम करने, सोचने और रिश्ते निभाने की पर्याप्त एनर्जी रहे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सुबह तो हम पूरे जोश में होते हैं और दोपहर तक थकान, चिड़चिड़ापन और सुस्ती हमें पकड़ लेती है। असल सवाल यह है कि हमारी ऊर्जा जाती कहां है। एनर्जी सिर्फ शारीरिक मेहनत से कम नहीं होती, बल्कि हमारे इमोशनल बर्डन से भी खत्म हो जाती है। गुस्सा, ईर्ष्या और तनाव, ये तीन सबसे बड़े चोर हैं जो हमारी जीवन शक्ति को चूस लेते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा खून तेजी से दौड़ने लगता है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और सांसें तेज हो जाती हैं। उस पल हमें लगता है कि हमने ताकत दिखा दी, लेकिन हकीकत में हमने अपनी ऊर्जा जला दी। यही बात जेलसी पर भी लागू होती है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं और मन में जलन रखते हैं, तो यह आग भीतर ही भीतर हमें कमजोर करती रहती है। और तनाव, यह तो धीरे धीरे हमारी सारी ताजगी को खा जाता है, यहां तक कि बिना शारीरिक मेहनत किए भी हम थका हुआ महसूस करने लगते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर आप दिन भर एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए। जब भी गुस्सा आए, सबसे आसान उपाय है शरीर को जानबूझकर ढीला छोड़ देना। कंधे ढीले करिए, मुट्ठियां खोल दीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपनी आवाज को धीमा कर दीजिए। यह छोटा सा कदम गुस्से की आग को बुझाने लगता है और आपकी ऊर्जा बच जाती है। यहां एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, गाड़ी धीरे धीरे सरक रही है और आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। उस पल अगर आप चिल्लाने लगें या हॉर्न बजाते रहें तो क्या होगा? आपकी स्थिति नहीं बदलेगी, पर आपकी ऊर्जा जरूर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसी समय आप गहरी सांस लेकर अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और सोचें, यह स्थिति अस्थायी है, मैं शांत हूं, तो आपका मन भी शांत रहेगा और ऊर्जा भी बचेगी। एनर्जी को स्थिर बनाए रखने का दूसरा आसान अभ्यास है दिन भर छोटे छोटे ब्रेक लेना। लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है, लेकिन अगर आप हर 2-3 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, धीरे धीरे सांस लें और मन ही मन कोई सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, तो यह आपके दिमाग और शरीर दोनों को रीसेट कर देता है। तीसरा अभ्यास है पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाए रखना। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वही आपकी ऊर्जा को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। नकारात्मक माहौल, लगातार शिकायतें और क्रिटिसिज्म करने वाले लोग आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में रहें जहां लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, हंसते हैं और आशा की बातें करते हैं, तो आपकी ऊर्जा अपने आप दोगुनी हो जाती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब आप किसी और की मदद करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते, बल्कि बढ़ाते हैं, क्योंकि मदद करने से अंदर एक संतोष की भावना आती है और वही भावना नई ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। तो याद रखिए, ऊर्जा का असली रहस्य सिर्फ अच्छा खाना या आराम नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने गुस्से, ईर्ष्या और तनाव को कैसे संभालते हैं और दिन भर खुद को कितनी बार रिलैक्स और रिचार्ज करते हैं। जब आप यह सीख लेते हैं तो आपके पास न केवल अपने काम पूरे करने की शक्ति होगी, बल्कि रिश्तों और सपनों के लिए भी पर्याप्त ऊर्जा बचेगी। हम सब जानते हैं कि मोबाइल फोन बिना चार्ज किए ज्यादा देर नहीं चलता। ठीक उसी तरह इंसान का मन और आत्मा भी बिना चार्ज किए थक जाते हैं। फर्क बस इतना है कि मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है बिजली से और हमारी जिंदगी की बैटरी चार्ज होती है प्रार्थना से। प्रार्थना को अक्सर लोग केवल एक रस्म मानते हैं, सुबह जल्दी में 2 मिनट का पाठ या किसी संकट के समय भगवान को पुकारना। लेकिन लेखक बताते हैं कि असली प्रार्थना एक ऊर्जा स्रोत है। यह आपके मन में जमा हुई चिंता, डर और थकान को बाहर निकालती है और उसके बदले आपको शांति, भरोसा और नई ताकत देती है। सोचिए, दिन भर की भागदौड़, ट्रैफिक, काम का तनाव, रिश्तों की उलझने, इन सब के बाद अगर आप सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठकर प्रार्थना करें तो क्या होगा? आपका मन हल्का हो जाएगा, नींद गहरी आएगी
और अगली सुबह आप ताजगी के साथ उठेंगे। ये वैसा ही है जैसे पूरी रात चार्जिंग पर लगाकर सुबह मोबाइल को 100% बैटरी में पाना। लेखक कहते हैं कि प्रार्थना को केवल मंदिर या धार्मिक जगह तक सीमित मत कीजिए। इसे आप हर परिस्थिति में अपना सकते हैं। अगर ऑफिस में कोई मीटिंग है और आप नर्वस हैं, तो भीतर ही भीतर कह दीजिए, हे ईश्वर, मुझे शांत रखो, मुझे सही शब्द दो। अगर आप गुस्से में हैं, तो एक पल आंखें बंद कर प्रार्थना करें, हे भगवान, मुझे संयम दो। और अगर आप दुखी हैं, तो कहें, मुझे सहारा दो, मैं अकेला नहीं हूं। इन छोटी छोटी प्रार्थनाओं का असर तुरंत होता है। ये कोई लंबी पूजा पाठ नहीं है, बल्कि आपके और ईश्वर के बीच सीधी ईमानदार बातचीत है, जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से मन की बात करते हैं। लेखक एक आदत पर खास जोर देते हैं, सोने से पहले प्रार्थना। दिन भर के सारे बोझ को आप ईश्वर के हवाले कर दीजिए। बस 2-3 मिनट शांत बैठें और धीरे से कहें, आज का दिन मैंने पूरी कोशिश से जिया, अब बाकी आपके हाथ में है, मुझे शांति दें। ऐसा करने से नींद न सिर्फ जल्दी आती है, बल्कि अगली सुबह आप मानसिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं। दिन भर भी छोटी छोटी प्रार्थनाएं करना उतना ही जरूरी है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। उस समय मन ही मन यह कह दीजिए, मैं शांत हूं, सब ठीक होगा। यह छोटा सा वाक्य आपके तनाव को पिघलाने लगता है। कई लोगों ने पाया है कि जब वे रोजमर्रा की परिस्थितियों में छोटी प्रार्थनाएं करने लगते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, रिश्ते सुधरने लगते हैं और जीवन का बोझ हल्का लगने लगता है। इसलिए याद रखिए, प्रार्थना कोई औपचारिकता नहीं है, यह आपके जीवन की बैटरी चार्ज करने का सबसे आसान और सटीक तरीका है। जब आप नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, तो आपका मन साफ होता है, आत्मा मजबूत होती है और आप हर चुनौती का सामना शांत दिमाग से कर पाते हैं। हर इंसान की गहरी ख्वाहिश होती है कि उसका जीवन खुशी से भरा हो, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि खुशी कोई बड़ी उपलब्धि के बाद ही मिलेगी, जैसे प्रमोशन, नई कार या घर खरीदने के बाद। सच्चाई यह है कि खुशी बाहर की बड़ी घटनाओं से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से पैदा होती है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ साधारण आदतें अपनाइए। सुबह उठते ही ग्रेटफुलनेस व्यक्त कीजिए। 3 बातें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सोच आपके दिन का मूड तय कर देती है। दिन भर मुस्कुराने की आदत डालिए, चाहे हल्की ही क्यों ना हो। रिसर्च तक यह साबित करती है कि मुस्कुराने से दिमाग में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो खुशी का एहसास बढ़ाते हैं। और सबसे आसान आदत है दूसरों की मदद करना। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो सामने वाला भले ही लाभ उठाए, लेकिन भीतर से आप खुद हल्का और खुश महसूस करते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होकर फ्यूमिंग और फ्रेटिंग करने लगते हैं। ये दोनों शब्द लेखक ने खास तौर पर इस्तेमाल किए हैं। फ्यूमिंग का मतलब है गुस्से में भीतर ही भीतर जलना, और फ्रेटिंग का मतलब है बार बार चिंता करना। ये दोनों आदतें हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा खा जाती है। मान लीजिए किसी ने ट्रैफिक में आपकी गाड़ी काट दी। आप तुरंत गुस्से में आ जाते हैं और अगला आधा घंटा उसी घटना को याद करके जलते रहते हैं। यह है फ्यूमिंग। अब सोचिए, आपके ऑफिस में कोई छोटा सा काम छूट गया और आप रात भर उसी को लेकर चिंता करते रहे कि अब पता नहीं क्या होगा। यह है फ्रेटिंग। दोनों ही स्थितियों में आपने अपनी खुशी को खुद अपने हाथों से गंवा दिया। इन आदतों को रोकने के आसान तरीके हैं। जब भी लगे कि आप भीतर से गुस्से में जल रहे हैं, तुरंत गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह पल बीत जाएगा, मैं शांत हूं। और जब भी लगे कि कोई चिंता बार बार आपके दिमाग में घूम रही है, तो उस विचार को कागज पर लिख डालिए। लिखने से दिमाग को यह संदेश मिलता है कि अब यह बात सुरक्षित जगह पर रख दी गई है और दिमाग को बार बार उसे घुमाने की जरूरत नहीं। चिंता को तोड़ने के लिए एक और प्रैक्टिकल आदत है किसी काम में खुद को लगाना। खाली दिमाग चिंता का घर होता है। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, तो कोई छोटा सा काम पकड़ लीजिए, जैसे कमरे को व्यवस्थित करना, किसी दोस्त को फोन करना या टहलने निकल जाना। ये गतिविधियां चिंता का चक्र तोड़ देती हैं और मन को हल्का कर देती हैं। किताब का संदेश साफ है, खुशी कोई बड़ी मंजिल नहीं, यह रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। और चिंता कोई स्थायी साथी नहीं, यह एक आदत है जिसे तोड़ा जा सकता है। जब आप फ्यूमिंग और फ्रेटिंग की आदतों को पहचान कर उनसे दूरी बनाने लगते हैं, तो आपकी ऊर्जा बचती है और मन में
एक हल्कापन आता है। यही हल्कापन धीरे धीरे स्थायी खुशी में बदल जाता है। जीवन में हम वही पाते हैं जिसकी हम गहराई से उम्मीद करते हैं। अगर हमारा मन हमेशा असफलता की उम्मीद करता है तो हम मौके आने पर भी डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर मन अच्छे परिणाम की आशा करता है तो वही परिस्थितियां अचानक हमारे पक्ष में काम करने लगती हैं। लेखक कहते हैं, सोच का पैटर्न बदलते ही परिणाम बदल जाते हैं। सोचिए, दो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों ने मेहनत की है, लेकिन पहले छात्र का मन कहता है, मैं जरूर पास हो जाऊंगा, मुझे भरोसा है। दूसरा छात्र सोचता है, शायद मैं फेल हो जाऊं, मेरे बस की बात नहीं है। अब भले ही दोनों ने बराबर पढ़ाई की हो, पर जब वे परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो पहला छात्र आत्मविश्वास से लिखेगा और दूसरा छात्र घबराहट से अपनी क्षमता भी खो बैठेगा। नतीजा साफ है, सोच का अंतर ही परिणाम तय करेगा। लेखक हमें एक सरल आदत अपनाने के लिए कहते हैं, रात को सोने से पहले सकारात्मक वाक्यों की पुनरावृत्ति। दिन भर जो भी हुआ हो, सोने से पहले 5 मिनट शांत होकर ऐसे वाक्य दोहराइए, मैं सक्षम हूं, कल का दिन मेरे लिए नए अवसर लाएगा, मेरे साथ एक ऊंची शक्ति है जो मेरा मार्गदर्शन कर रही है। जब आप ये वाक्य बार बार दोहराते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक उतर जाते हैं। नींद के दौरान अवचेतन मन इन्हें और मजबूत करता है और सुबह आप नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ उठते हैं। लेखक इस आदत को एक्सपेक्टर यानी अच्छे की उम्मीद रखने वाला इंसान बनने की कुंजी मानते हैं। ऐसे लोग हर परिस्थिति में अच्छे की उम्मीद करते हैं और आश्चर्यजनक रूप से वही अच्छा उनके जीवन में खिंचता चला आता है। एक सेल्समैन था जिसे हर हफ्ते नए ग्राहकों से मिलना होता था। वह पहले से सोचता था, शायद ग्राहक मना कर देंगे, शायद डील नहीं बनेगी। नतीजा यह हुआ कि उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी झलकती थी और लोग उसके प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लेते थे। फिर उसने अपना पैटर्न बदला। हर मुलाकात से पहले वह खुद से कहता, मुझे भरोसा है कि सामने वाला मेरी बात सुनेगा, यह मुलाकात फायदेमंद होगी। धीरे धीरे उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी, मुस्कान गहरी होने लगी और उसकी बिक्री 2 गुनी हो गई। क्या बदला? सिर्फ उसकी उम्मीद। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता और संतोष दोनों आए तो अपने विचारों की ट्रेनिंग कीजिए। हर रात सोने से पहले अच्छे वाक्य दोहराइए और दिन भर अपने भीतर यह उम्मीद रखिए कि आपके लिए सर्वोत्तम संभव है। याद रखिए, आप वही पाते हैं जिसकी आप सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। हम सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनका सामना किस रवैये से करते हैं। लेखक कहते हैं कि कभी कभी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका एटीट्यूड। मान लीजिए 2 लोग एक ही असफलता का सामना करते हैं। पहला व्यक्ति तुरंत सोचता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि दूसरा व्यक्ति कहता है, यह सिर्फ एक रुकावट है, मुझे अगली बार बेहतर करना होगा। तथ्य दोनों के लिए समान है, लेकिन उनका रवैया अलग है। यही रवैया तय करता है कि पहला व्यक्ति वहीं रुक जाएगा और दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इस नकारात्मकता को हराने का एक आसान तरीका है अपने एसेट्स यानी अपनी ताकतों की सूची बनाना। जब भी आपको लगे कि आप कमजोर हैं या आप में काबिलियत की कमी है, तो एक कागज निकालिए और लिखिए कि आपके पास क्या क्या है। यह आपकी शिक्षा हो सकती है, आपकी मेहनत करने की आदत, आपके रिश्ते, आपका अनुभव या आपकी कोई छोटी सी भी उपलब्धि। जब आप अपनी ताकतें लिखते हैं तो आपके भीतर का डर और हीनता कम होने लगती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति बार बार खुद को असफल मानता था। उसके मार्गदर्शक ने उससे कहा, हर रात सोने से पहले अपनी 3 खूबियां लिखो और 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। शुरू में उसे यह व्यर्थ लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने पाया कि उसकी सोच बदल रही है। वह अब अपनी असफलताओं पर नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं पर ध्यान देने लगा था। धीरे धीरे उसके फैसलों में आत्मविश्वास लौट आया और कामयाबी मिलने लगी। नकारात्मकता को हराने का तीसरा कदम है पुरानी आदतों की जगह नए विचार डालना। हमारा मन कभी खाली नहीं रहता। अगर हम उसमें अच्छे विचार नहीं भरेंगे तो नकारात्मक विचार अपने आप जगह बना लेंगे। इसलिए हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसकी जगह एक सकारात्मक विचार डाल दीजिए। मान लीजिए आपके मन में आया, मैं इस काम को नहीं कर सकता। उसी क्षण खुद से कहिए, मैं कोशिश जरूर कर सकता हूं और मैं सीख कर इसे पूरा करूंगा। बार बार इस अभ्यास से आपका दिमाग धीरे धीरे नए पैटर्न में ढलने लगेगा।
ये वैसा ही है जैसे किसी बगीचे में खरपतवार उखाड़कर उसकी जगह फूल और पौधे लगाना। याद रखिए, नकारात्मकता और हार स्थायी नहीं है। वे केवल उतनी देर तक टिकती हैं जितनी देर हम उन्हें मन में जगह देते हैं। जैसे ही हम रवैये को बदलते हैं, अपनी ताकतों पर ध्यान देते हैं और नकारात्मक आदतों की जगह सकारात्मक विचार डालते हैं, वैसे ही हार भी जीत में बदलने लगती है। जीवन में समस्याएं आना तय है। कोई आर्थिक संकट में फंसता है, कोई रिश्तों की उलझन में, तो कोई स्वास्थ्य की परेशानी में। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन समस्याओं को कैसे देखते और हल करते हैं। लेखक कहते हैं कि समस्याओं से भागना समाधान नहीं है, उन्हें शांत मन से देखना ही पहला कदम है। जब भी कोई कठिनाई सामने आए, सबसे पहले उसे दिमाग में बार बार घुमाने के बजाय कागज पर लिख डालिए। अपनी समस्या को छोटे छोटे बिंदुओं में बांटकर सूची बना लीजिए। यह साधारण सा कदम हमारे दिमाग का बोझ हल्का कर देता है। जब समस्या कागज पर उतर जाती है तो वह धुंधली और डरावनी नहीं लगती, बल्कि एक स्पष्ट तस्वीर बन जाती है जिसे हल किया जा सकता है। इसके बाद जरूरी है कि हम अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें। हर इंसान के भीतर एक इनर गाइडेंस होता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम शांत होकर प्रार्थना करते हैं और समस्या के बारे में सोचते हैं, तो भीतर से एक हल्की सी आवाज आती है, यही सही कदम है। कई बार यह आवाज तर्क से परे होती है, लेकिन बाद में साबित होता है कि वही रास्ता सबसे सही था। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी गहरे घाटे में चला गया था। उसने सारी संभावनाएं लिखीं और प्रार्थना में समय बिताया। उसके भीतर से एक विचार आया कि पुराने ग्राहकों से दोबारा जुड़ना शुरू करे। उसने वही किया और धीरे धीरे उसका बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। उसने कहा कि यह विचार अचानक भीतर से आया, जैसे किसी ने उसका मार्गदर्शन किया हो। यही है अंतर्ज्ञान की ताकत। किताब में यह भी बताया गया है कि विश्वास और ईश्वर की मदद से उपचार संभव है। कई बार लोग बीमारी से सिर्फ दवाई से नहीं, बल्कि अपने विश्वास और सकारात्मक सोच से भी ठीक होने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार यह दोहराता है, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरे भीतर उपचार की शक्ति है, ईश्वर मेरी मदद कर रहे हैं, तो उसका शरीर भी उसी संदेश के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। एक महिला की कहानी है जिसे लंबे समय से नींद न आने की समस्या थी। उसने डॉक्टर की दवा के साथ एक साधारण प्रैक्टिस अपनाई। हर रात सोने से पहले प्रार्थना करना और यह कहना, हे ईश्वर, मैं आपकी शांति में हूं, मेरा शरीर आराम पा रहा है। धीरे धीरे उसकी नींद सुधरने लगी और कुछ ही हफ्तों में वह बिना दवा के आराम से सोने लगी। यही है विश्वास की ताकत। जब हम समस्याओं का सामना शांत मन से करते हैं, इंट्यूशन की आवाज सुनते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो समाधान सामने आने लगते हैं। और जब हम उपचार की प्रक्रिया में विश्वास को शामिल करते हैं, तो मन और शरीर दोनों जल्दी ठीक होने लगते हैं। अक्सर हम कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन जरा सोचिए, क्या यह थकान हमेशा शारीरिक मेहनत से आती है? लेखक बताते हैं कि थकान का असली कारण अक्सर मानसिक होता है। आप दिन भर दफ्तर में बैठे रहते हैं, शारीरिक काम कम करते हैं, फिर भी शाम तक टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग लगातार चिंता, तनाव और नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है। जब मन बोझ से भरा होता है, तो शरीर भी थका हुआ महसूस करने लगता है। जैसे ही मन हल्का होता है, थकान कम होने लगती है। यही कारण है कि कभी कभी हम घंटों मेहनत करने के बाद भी थकते नहीं, लेकिन बिना काम किए भी केवल चिंता करने से थक जाते हैं। इस थकान को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है नए विचारों से खुद को रिफ्रेश करना। नए विचार दिमाग के लिए वैसे ही हैं जैसे ठंडी हवा गर्मी के दिन में। जब आप कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं, कोई प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं या कुछ नया सीखते हैं, तो अचानक अंदर एक ताजगी आने लगती है। ये ताजगी आपके शरीर में भी महसूस होती है। एक व्यक्ति रोज एक ही रूटीन में जी रहा था और हमेशा थका हुआ रहता था। किसी ने उसे सलाह दी कि हर हफ्ते एक नया विषय सीखना शुरू करे। उसने संगीत सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मूड हल्का होने लगा और अब वही व्यक्ति काम के बाद भी पहले से ज्यादा तरोताजा महसूस करने लगा। नए विचारों ने उसके भीतर नई ऊर्जा पैदा कर दी। ऊर्जा का एक और स्रोत है दूसरों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना। जब आप किसी से प्रेम और सम्मान के साथ बात करते हैं, तो यह केवल सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, बल्कि आप खुद भी हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। छोटी सी मुस्कान, हल्की सी प्रशंसा या किसी की मदद करने का छोटा सा काम आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। सोचिए, आपने पूरे दिन काम किया है और थकान से चूर हैं, लेकिन अचानक कोई पुराना दोस्त मिलता है और आप दोनों हंसकर बातें करने लगते हैं।
15 मिनट बाद आपको कैसा लगता है? थकान आधी रह जाती है। यही है सामाजिक ऊर्जा की ताकत। इसलिए याद रखिए, थकान हमेशा शरीर से नहीं बल्कि मन से आती है। अगर आप अपने मन को नए विचारों से भरते हैं और अपने आसपास स्नेहपूर्ण माहौल बनाते हैं तो आपकी थकान उड़नछू हो जाएगी और उसकी जगह नई ऊर्जा आ जाएगी। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम सिर्फ थके नहीं होते बल्कि भीतर से टूट जाते हैं। किसी अपने का खो जाना, रिश्तों का बिखर जाना या किसी सपने का अधूरा रह जाना, यह सब दिल पर गहरा असर छोड़ता है। उस समय लगता है जैसे पूरी दुनिया अंधेरी हो गई है और हमारे पास आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं बचा। यही है दिल का दर्द जो इंसान को भीतर से खाली कर देता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा है एक ऊंची शक्ति पर भरोसा करना। जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी यात्रा में वह अकेला नहीं है बल्कि ईश्वर उसका हाथ थामे हुए है, तो दिल का दर्द धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यह भरोसा केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक गहरी भावना है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मेरे साथ कोई है जो मुझे उठाकर फिर से आगे बढ़ाएगा। अक्सर दिल का दर्द हमें एक नए मोड़ की ओर ले जाता है। जब हम टूटते हैं तब भीतर से एक जीवन बदलने वाली चाह जन्म लेती है। यह चाह हमें पुराने पैटर्न छोड़कर नए रास्तों पर चलने की ताकत देती है। कई बार यही चाह हमें उस ऊंची शक्ति की ओर मोड़ देती है जिसे हम पहले भूल गए थे। किताब में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने ईश्वर पर भरोसा रखकर असंभव सी लगने वाली समस्याओं को पार किया। एक महिला जिसने अपने जीवन का सब कुछ खो दिया था, हर रात प्रार्थना करती रही, मुझे संभालो, मुझे रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे उसके अंदर से डर हटने लगा और उसने फिर से नया जीवन शुरू किया। उसका कहना था, मैंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन जब मैंने ईश्वर को थाम लिया तो मेरे पास जीने की वजह लौट आई। लेखक का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हर समस्या का हल ईश्वर पर विश्वास और सकारात्मक सोच से मिलता है। हो सकता है समस्या तुरंत गायब ना हो, लेकिन जैसे ही आप भीतर से बदलते हैं वैसे ही उसका बोझ हल्का हो जाता है और धीरे धीरे हल भी मिलने लगता है। इसलिए जब भी दिल टूटे, याद रखिए कि यह अंत नहीं है, यह एक नया आरंभ भी हो सकता है अगर आप उस ऊंची शक्ति से जुड़ जाएं। प्रार्थना, भरोसा और सकारात्मक सोच आपको उस अंधेरे से बाहर लाकर रोशनी की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, इस पूरी यात्रा से हमें एक ही बात गहराई से समझ में आती है, हमारी जिंदगी उतनी कठिन नहीं है जितनी हम सोचते हैं। असली कठिनाई हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों में है। अगर हम इन विचारों को बदल दें तो हमारी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। हमने देखा कि आत्मविश्वास की जड़ें हमारे भीतर के विश्वास में छिपी हैं। शांति से असली शक्ति पैदा होती है। ऊर्जा को हम अपनी भावनाओं को साध कर बचा सकते हैं और प्रार्थना से हमारी जीवन शक्ति हर दिन रिचार्ज होती है। छोटी छोटी आदतें हमें खुशी देती हैं और चिंता को हम प्रैक्टिकल तरीकों से तोड़ सकते हैं। जब हम अच्छे की उम्मीद करते हैं तो अच्छा हमारे जीवन में खींचता चला आता है। नकारात्मकता और हार को हराकर हम अपनी ताकतों पर ध्यान देते हैं और समस्याओं का हल हमें शांत मन और ईश्वर पर भरोसे से मिलता है। अंततः जब दिल टूटता है तो वही हमें ऊंची शक्ति से जोड़ देता है और वही जुड़ाव हमें नया जीवन देता है। तो याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। यही है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा संदेश। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी को उसी पुराने पैटर्न में जीते रहेंगे या अपनी सोच को नया रूप देकर खुद को एक नई दिशा देंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही और प्रेरक किताबों की गहराई आप तक पहुंचती रहे। आपके साथ यह यात्रा साझा करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।